वो सर्वशक्तिमान है, वो महाबलवान है, वो युगों युगों से इस धरती पर है, वो अमर है, वो आज भी इस दुनिया में जिंदा है। हमारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन वो इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमें जब जब जरूरत होती है, बल्कि या फिर जब जब हमारे मन में डर उत्पन्न होता है, हम तभी हनुमान जी को याद करते हैं। लेकिन वो महाबुद्धिमान है। ये लाइन आपने सुनी है ना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्लियो ताहि मधुर फल जानो। बचपन में महाबली हनुमान जी ने सूर्य को छोटा सा फल समझ के खा लिया था। सूर्य जो इस ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान और सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन उस सूर्य को फल की तरह निगल लेने वाले महावीर हनुमान जी को कौन नहीं जानता। अगर आप हनुमान जी पे विश्वास रखते हो तो आपको हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए। कभी भी हनुमान चालीसा को रटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रटने से चीज़ें याद हो सकती हैं, लेकिन महसूस करने से वो चीज़ आपको समझ आएगी। जब भी आप पूजा करने बैठो, हनुमान जी के समक्ष एक दीप जलाओ। दीप जला के हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। हनुमान चालीसा की शुरुआत में एक चौपाई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनो रूपवर विमल जस, जो दायक फुलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहूँ कलेश विकार। अगर आप गौर से देखो तो इस चौपाई में इतनी पावर है कि आपके पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। इसीलिए कभी भी हनुमान चालीसा को रटने के बजाय उसे महसूस करके पढ़ो। दीप जला के हनुमान जी की मूर्ति या उनके प्रतिमा के सामने बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी करके ऐसे समझो जैसे कि इस अखंड ब्रह्मांड में आप उनके विकराल रूप को देख रहे हो, जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत, जो संपन्न इस जगत में व्यापक है। उसके सामने एक तुच्छ कण बन के हम प्रार्थना कर रहे हैं। फिर शुरू करो हनुमान चालीसा की एक एक लाइन। ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम उस चीज़ को फील कर रहे हो। जब आप हनुमान चालीसा को महसूस करके उसका पाठ करोगे तो आपके अंदर एक बहुत ही अलग लेवल की ऊर्जा आएगी, और वो ऊर्जा में इतनी शक्ति होगी कि आप हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार होगे। आपके पास इतनी पावर होगी कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ के लिए करने में सक्षम होंगे। आप खुद फील करोगे कि आपके अंदर एनर्जी आ रही है। आपके पास हर वो काम करने की इच्छा है जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर एक निडरता उत्पन्न होगी। आप निर्भय होके जीवन जीना सीखोगे। आप अपने अंदर अपार बल की अनुभूति करोगे। हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार। कहते हैं किसी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा ज़रूरी है। जैसे राजा के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले द्वारपाल से मिलना पड़ता है, द्वारपाल को अपनी सारी व्यथा सुनानी पड़ती है, वैसे ही श्री राम से मिलने के लिए आपको हनुमान जी की सेवा और भक्ति करनी ही पड़ेगी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और जो हनुमान जी पे भरोसा रखते हैं, वो कभी भी उनके मन में डर नहीं पैदा होता, क्योंकि हनुमान जी सदैव उनके साथ रहते हैं। अगर आप औरत हो तो आप हनुमान जी को सदैव अपना पुत्र समझें, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उन्हें रिश्तों से कोई खास लगाव नहीं है। वो सिर्फ आदर्शों और मर्यादाओं के साथ रहते हैं। सीता मैया को उन्होंने हमेशा अपनी माता समझा। लक्ष्मण जी को हमेशा उन्होंने अपना भ्राता समझा। हनुमान जी के जीवन की दो ही वसूल हैं, प्रेम और भक्ति। गौर से देखो तो प्रेम में भक्ति ही होती है, और हर भक्ति में
सेवा का भाव दिल में ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं हनुमान जी आज भी इस दुनिया में हैं और वो तब तक इस धरती पर रहेंगे जब तक इस धरती का अंत नहीं हो जाता। वो चिरंजीवी हैं, वो अमर है, वो हर जगह व्याप्त है जहाँ पे श्री राम की कथा होती है। वो हर जगह स्वतः पहुँच जाते हैं जहाँ पे प्रभु की भक्ति होती है। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय बजरंगबली। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी किसी भी तरह का सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।